So hypertension is a, what is blood pressure firstly? फिजियोलॉजी में पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा था? इट इज अ प्रेशर अप्लाइड बाय दी, ठीक है, तो सेम उसके अंदर फिर आगे ऐड करेंगे. हाइपरटेंशन इज अ हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई. ठीक है, अभी कितना हाई होता है? मोर देन 130/80 mm ऑफ Hg. अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन है पेशेंट. ठीक है, इसके अंदर अदर कंडीशंस भी हैं, जिसके अंदर जैसे अपना हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इमरजेंसी वो आते हैं, जिसके अंदर या तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, वो बीपी बहुत ज़्यादा 180/100 के ऊपर जा रहा है, दैट इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, और वो कम नहीं हो रहा है आफ्टर टेकिंग ड्रग्स. ठीक है. Causes of hypertension: first, genetics; second, unhealthy lifestyle; third, lack of physical activity; excess alcohol and tobacco use; chronic stress; obesity and metabolic disorders. ठीक है, metabolic disorders कौन कौन से होंगे? हैं? डायबिटीज से बीपी होता है, मतलब हाइपरटेंशन होता है, सुना है कभी? अच्छा, ओबेसिटी और काफ़ी सारे डिजीज़ आती हैं उसके अंदर, जैसे तुम्हारे वो HP एक्सिस से रिलेटेड कोई सी भी डिजीज़ हो. ठीक है, फर्स्टली कौन सी होगी? HP एक्सिस के अंदर ऊपर से कौन सी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? मेन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? सारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? है ना, एक्सिस बनी हुई है, मल्टीपल एक्सिस है, फीमेल. अरे भाई बैठ. ठीक है, मल्टीपल एक्सेसेस हैं. ठीक है, अब जैसे एड्रिनल जो है, अपन ने एड्रिनल क्राइसिस पढ़ा है किसी ने? पढ़ रखा है. एड्रिनल के अंदर क्या होता है? कौन सा होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा होता है. क्या करेगा वो? उसमें भी आपको हाइपरटेंशन मिलेगा. ठीक है, फिर फीमेल्स होती है, फीमेल्स के अंदर PCOD, PCOS, उसके अंदर भी आपको हाइपरटेंशन मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया तुम्हारा हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलता है, सिर्फ एक डायस्टोलिक पार्ट जो होता है वही बढ़ा हुआ मिलेगा. ठीक है, एनी अदर डिजीज जिसके अंदर आपके सॉल्ट रिटेंशन होगा, उसके अंदर भी आपको हाइपरटेंशन मिलेगा. ठीक है, सॉल्ट रिटेंशन किसके अंदर होता है? रास सिस्टम का एक्टिवेशन जहाँ पे भी हो रहा है ना, उसके अंदर मिलेगा. इसलिए आप मैक्सिमम जो ड्रग्स देते हो रास सिस्टम इनहिबिटर्स देते हो हाइपरटेंशन के अंदर. ये तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी. कहाँ पे? फार्मा के अंदर. फार्मा के अंदर क्लासिफिकेशन याद है किसी को हाइपरटेंशन की? ARBs, ACE इनहिबिटर्स कर क्या रहे थे? ये रास मैकेनिज्म को इनहिबिट कर रहे थे. ठीक है, रास मैकेनिज्म के इनहिबिट होने से क्या होता है? सॉल्ट रिटेंशन कम होता है. सॉल्ट रिटेंशन कम होगा तो डाययूरेसिस होगा, फ्लूइड कम होगा. फ्लूइड कम होगा तो जो सर्कुलेशन उसमें कम जाएगा, तो अपने आप बीपी कम हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द मेन मैकेनिज्म. सेकेंडरी और अदर एड ऑन मैकेनिज्म है जो कि इसके अंदर हार्ट के अंदर है. SNS एक्टिवेशन होता है. ठीक है, SNS जो एक्टिवेटेड रहता है उसके कारण भी अपना क्या होता है? हाइपरटेंशन रहता है. ठीक है, ये मतलब न्यूरोलॉजिकल हो गया. ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन रहेगा. ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व न्यूरॉन्स जब तक एक्टिव रहेंगी, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, उसके अंदर क्या होगा? जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है वो परसिस्टेंट रहेगा, जिसके कारण उनके अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है पेशेंट्स के अंदर. ये तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने तुम्हारा बताया है ये मिलेगा तुम्हारे को, मतलब जो अच्छी बुक्स है कार्डियोलॉजी की, वहाँ पे मिलेगा ये, और कहीं पे भी लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा ये. ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम्हें याद रहे ये सब. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन क्या क्या होता है? स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है. हार्ट फेलियर कैसे होगा? हमने पैथो के अंदर एक वो पढ़ा होगा, बैकवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस पढ़ा है किसी ने? फ्लूइड डिटेंट होता है पीछे, इससे लंग्स के अंदर वो हो जाता है, इडीमा होने लग जाता है. पैथोलॉजी के अंदर. ठीक है, पढ़ा है, जो स्टार्टिंग जनरल वाले चैप्टर हैं उसके अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा ये. ठीक है, इडीमा कैसे क्रिएट होता है, जिसमें बैकवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस है, फॉरवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस है. ठीक है, तो हार्ट फेलियर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि आगे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया डेवलप एओर्टा के अंदर कि वो पंप नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड फेलियर होने लग जाएगा पेशेंट को. लेफ्ट साइडेड पेशेंट फेलियर होने लगेगा तो क्या होगा? पेशेंट विल डेवलप जो डायलेटेड ना कार्डियोमायोपैथी होने लगेगी पेशेंट को,
जिसके अंदर सारे जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट होने लग जाएंगे ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, सेम इसी के अंदर रोल आता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का। ठीक है जी सर, 12 बच्चे हैं सर। हाँ, मैं चालू कर दी, क्लास खत्म कर देता हूँ। हाँ कर दी जी। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन वो कैसे डेवलप हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हुआ पहले, देन कहाँ डेवलप होगा? वहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा, कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? एट्रिया में जाएगा। एट्रिया के अंदर कहाँ से आ रही सप्लाई? लंग से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी से आ रही है। वो कहाँ फीड कर रही थी? इसके अंदर फीड कर रही थी। तो प्रेशर कहाँ बढ़ाएगा? पीछे बढ़ेगा। पीछे बढ़ेगा तो क्या? पीएच डेवलप हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा पेशेंट। ठीक है, और ये भी कॉज है तुम्हारे हार्ट फेलियर का, क्योंकि वो डायलेटेड रहेंगे चैम्बर्स काम नहीं कर पा रहे तो हार्ट फेलियर डेवलप होगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, विजन लॉस हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया हो सकता है, स्ट्रोक दोनों टाइप के हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, दोनों स्ट्रोक डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अरिथमियाज भी हो सकते हैं पेशेंट को, दैट कैन लीड टू इस्केमिक स्ट्रोक एंड एज वेल एज प्रेशर ज़्यादा रहने से कोई एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएगा लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, प्रिवेंशन मैनेजमेंट क्या है इसके अंदर जो होता है, ये जो डाइट है इसको बोलते हैं डैश डाइट। ठीक है, डैश डाइट पढ़ना, तो उसको लिखना होता है तुम्हारे को। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी वेट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। ठीक है, फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड मेडिकेशन। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन आ गई। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन और इक्वल टू 130/mm एंड डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 80 mm। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन है पेशेंट को। ठीक है, ठीक है, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर वो डैश डाइट आ गई, लो सॉल्ट हाई पोटेशियम डाइट। ठीक है, ये हाई पोटेशियम डाइट क्यों दी है इनने इसके अंदर? सेम रास मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, लो सॉल्ट लोगे, सॉल्ट इनटेक कम रहेगा, तो जो रास एक्टिवेशन जो हो रहा था, जो सॉल्ट को वो करेगा ही करेगा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन भी तो करेगा ही थोड़ा पार्ट तो वो। ठीक है, तो वो नहीं करेगा, वो पोटेशियम को अंदर रखेगा। पोटेशियम अंदर रहेगा तो जो जो डिजीज जो हार्ट के ऊपर जो उसके अंदर रीमॉडलिंग कर रही है वो नहीं होगी। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, ये तो हो ही गया। ठीक है, सो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या हुआ? जो कि नॉन आइडेंटिफाइबल कॉजेज है, डेवलप ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स एंड इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल्स एंड एनवायरमेंटल जो हो रहे हैं वो। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू सर्टन अदर डिजीज जो हो रहे हैं वो तुम्हारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आ गया। ठीक है, इसमें और जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, उसके अंदर भी हाइपरटेंशन डेवलप होता है, क्योंकि वो रास सिस्टम का एक्टिवेशन ओवर एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये मेजर कॉजेज हैं इसके। ठीक है, चलो।